नेक्स्ट टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति। अगर अवतल दर्पण है हमारा और इसमें अगर प्रतिबिंब बनाते हैं तो किस किस तरह का स्थिति हमें मिल सकता है, इसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे और विथ रे डायग्राम। ठीक है, तो ये जो है जब हम कोई इमेज, कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट अगर अनंत में रहेगा, इन्फिनिटी में रहेगा, इन्फिनिटी में अगर रहेगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में है, अनंत में है, तब हमारा जो इमेज है वो फोकस के ऊपर बनेगा। कहाँ बनेगा? तो इमेज जो हमारा प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और उसका साइज कैसा होगा? तो बहुत ज्यादा छोटा होगा, क्योंकि अनंत में होगा, इन्फिनिटी में होगा हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट और उसका इमेज बनेगा हमारा, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा छोटा बनेगा। और उसका इमेज बने तो बहुत बहुत ज्यादा छोटा बनेगा, हद से ज्यादा छोटा, वेरी स्मॉल। और उसका प्रकृति कैसा रहेगा उसका? तो हमारा रहेगा वास्तविक रहेगा, रियल इमेज रहेगा और उल्टा दिखेगा। हमें इमेज जो होगा वो उल्टा दिखेगा और रियल इमेज है, इसका मतलब इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग इमेज इसका ड्रॉ कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। वस्तु अगला, अगर हम सेकंड कंडीशन, अगर सेकंड कंडीशन में हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर अनंत और केंद्र, इट मीन्स इन्फिनिटी और सेंटर के बीच, सेंटर के बीच में है, सेंटर किसको? सी को बोलते हैं। और इस दोनों के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इधर इन्फिनिटी रहेगा हमारा, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, इसके पॉइंट के सेंटर जस्ट अगर बगल में दिया तो वो भी हमारा सेम ही इमेज बनेगा, इसका भी सेम रे डायग्राम होगा। तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? फोकस तथा सी के बीच बनेगा। फोकस हमारा अनंत में इन्फिनिटी में था तो फोकस पर बना, और फोकस और सेंटर के बीच में आ गया तो कहाँ बनेगा? तो हमारा सेंटर और फोकस के बीच में इमेज बनेगा। ये हमारा बी डैश जो है, बी डैश और ये जो है हमारा इमेज है, इमेज का कंडीशन है। ठीक है, तो हमारे यहाँ इमेज बनेगा इस पॉइंट पर, यानी फोकस और सेंटर के बीच। साइज कैसा होगा? साइज छोटा होगा, लेकिन अनंत वाला से थोड़ा सा बड़ा साइज होगा। और इसका प्रकृति कैसा होगा? ये भी वास्तविक होगा, रियल इमेज होगा और ये भी उल्टा बनेगा हमारा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। थर्ड कंडीशन हमारा है कि अगर हमारा सेंटर पर ही रहे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर सेंटर पर रहे तो उसका किस तरह का कंडीशन बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा? तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पर है तो हमारा इमेज भी सेंटर पर ही बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर पर ही बनेगा। ए और बी जो है हमारा इमेज है और ए डैश बी डैश जो है हमारा वो प्रतिबिंब है, उसका शैडो है। ये भी हमारा है कनकेव लेंस, सॉरी लेंस नहीं, कनकेव मिरर है हमारा, और इस सेंटर पर रहेगा तो सेंटर पर ही इसका इमेज फॉर्म होगा। और इस आकार कैसा है? बहुत बराबर होगा। देखिए सेंटर पर है, सेंटर पर ही बन रहा है तो बराबर साइज होगा। और प्रकृति कैसा है? वास्तविक होगा, लेकिन इसका साइज उल्टा होगा। तो इसको भी हम लोग कोई भी इमेज को प्राप्त कर सकते हैं पर्दे पर। ठीक है, फोर्थ कंडीशन है हमारा, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर और फोकस दोनों के बीच में चला, तो यहाँ से अभी देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो जैसे जैसे इमेज हमारा आगे आ रहा है वैसे वैसे इमेज, उसका जो प्रतिबिंब है वो शैडो जो है वो हमारा क्या हो रहा है? पीछे, सबसे पीछे जा रहा है। सबसे लास्ट में था, इन्फिनिटी में था तो हमारा फोकस पर बना, फिर जैसे इन्फिनिटी से आगे आया तो इमेज हमारा पीछे जाने लगा। तो जैसे जैसे इमेज हमारा आगे जाएगा वैसे वैसे इमेज का जो शैडो बनेगा वो हमारा सबसे लास्ट में जाते चले जाएगा। ठीक है, तो सेंटर और फोकस के बीच में रहेगा तो हमारा इमेज जो होगा वो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। ठीक है, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। वस्तु केंद्र के पास है, केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा तो हमारा प्रतिबिंब जो है वो केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, और आकार जो होगा वो इमेज से बड़ा होगा। प्रकृति कैसा होगा? तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। इसमें इसको भी हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अवतल दर्पण के में हम लोग 4 कंडीशन देख लिए, कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पर हमारा वस्तु रहेगा तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। अब 2 बचा हुआ है, डी नंबर तो हो गया, और ई और एफ, यानी ये हमारा
5 और 6, ये टोटल हमारा अवतल दर्पण में 6 तरह का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहला देख लीजिए हमारा 5वां नंबर, अगर वस्तु का कंडीशन हमारा फोकस पर, हम देखे थे कि फर्स्ट वाले में कि अगर अनंत पर हमारा इन्फिनिटी में अगर कोई वस्तु रखा हुआ तो उसका इमेज कहाँ बनता था, फोकस पर। अब इसमें हमारा वस्तु है फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा, जब वस्तु हमारा अनंत पर था तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था। इसमें उल्टा, जैसे जैसे देख रहे हैं कि जैसे जैसे नजदीक हम आ रहे हैं वैसे वैसे हमारा प्रतिबिंब दूर भागता जा रहा है। आकार कैसा होगा, तो बहुत छोटा होगा। अब वस्तु हमारे यहाँ दिख रहा है कि हाँ बड़ा है, और हमारा बनेगा इमेज अनंत में, तो क्या होगा, बहुत छोटा होगा। प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति हमारा होगा वास्तविक और उल्टा, तो हमारा वास्तविक और रियल इमेज होगा और उल्टा बनेगा हमारा। और इसमें एक कंडीशन में यही एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। यही पूछा जाता है कि किस कंडीशन में हम वस्तु को कहाँ पर रखे तो हमारा प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे हम, P यानी केंद्र, और वक्रता, ये वक्रता त्रिज्या हो गया, और ये हमारा हो गया फोकस। अगर वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में हम रखेंगे तो हमारा वस्तु जो है प्रतिबिंब वो दर्पण के पीछे बनेगा, और आकार जो होगा वो बड़ा होगा। आकार क्या होगा, बड़ा होगा आकार हमारा। देखिए जैसे ये हमारा वस्तु यहाँ पर रखा गया है, ये हमारा वस्तु है, और ये वस्तु हमारा फोकस और पी के बीच में है। तो इमेज कहाँ बना है, इसके जस्ट दर्पण के जस्ट पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना है हमारा इमेज। यहाँ पर इतना बड़ा बना है, देखिए इमेज से बड़ा है कि नहीं, इमेज हमारा बड़ा बना है वस्तु का इमेज, प्रतिबिंब आकार बड़ा है। प्रकृति कैसा है, तो ये आभासी है, और जब भी आभासी रहेगा तो वस्तु हमेशा सीधा रहेगा। जितना वस्तु का जैसे लेफ्ट है, ये लेफ्ट दिखा रहा है तो उसमें भी हमें लेफ्ट ही दिखेगा, राइट उसमें नहीं दिखेगा। बट इस समय कंडीशन में क्या है, तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जा रहा था। ये हमारा अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, ये 6 कंडीशन देख लिए, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं अगले पार्ट में। इस टॉपिक में देख लेते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का स्थिति। पिछले वीडियो में हम देखे थे कि अवतल दर्पण में, और ये हमारा उत्तल दर्पण में होने वाला है। तो अवतल दर्पण में टोटल हम 6 तरह का कंडीशन देखे थे, और उत्तल दर्पण में हमारा मात्र 2 ही तरह का कंडीशन है, जिसमें हम लोग कहीं भी वस्तु को रख देंगे तो इसमें 2 ही तरह का कंडीशन होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं दोनों क्या क्या कंडीशन है। फर्स्ट हमारा है A नंबर, और ये B हो जाएगा, है ना। फर्स्ट, अगर वस्तु को हम अनंत पर रख देते हैं, कहाँ रखते हैं, अनंत पर रख देते हैं, तो हमारा अगर कोई आ रहा है तो वो तो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद वापस भाग जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, है ना। और ये हमारा नॉर्मल C से जाएगा, टकराएगा, और C के बाद वापस टर्न बैक हो जाएगा हमारा। तो जब अनंत पर रहेगा कोई भी वस्तु तो हमारा जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब, वो फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, और बहुत एकदम छोटा बनेगा, इतना छोटा कि दिखेगा भी नहीं। जैसे देख लीजिए एक बिंदु की तरह, कितना छोटा दिखेगा, एक बिंदु की तरह दिखेगा, बहुत छोटा दिखेगा बिंदु के साइज। जैसे ये हम एक पॉइंट दे देंगे, बस इस पॉइंट के साइज इतना दिखेगा, इतना ही छोटा हमारा इमेज बना। तो अनंत पर रहेगा तो सबसे छोटा बनेगा, इतना छोटा कि दिखाई भी नहीं देगा सही से। साइज हो गया बहुत छोटा। प्रकृति कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा हमारा, क्योंकि इसमें रियल इमेज तो बन नहीं रहा है, आभासी बनेगा, और आभासी जब भी बनेगा तो सीधा होगा। तो इसमें दोनों कंडीशन में सीधा ही बनेगा प्रतिबिंब। दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन में अगर बस ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, ये हमारा वस्तु ए भी है, और अगर वस्तु हमारा अनंत और P यानी ध्रुव, P हमारा ये है ध्रुव दोनों के बीच में अगर बीच में रहेगा तो हमारा प्रतिबिंब जो है वो P तथा फोकस के बीच बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। आगे तो बनेगा नहीं, क्योंकि आभासी बनेगा। हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। तो दर्पण के पीछे बनेगा, ये हमारा क्या है, वस्तु का स्थिति है, और वस्तु छोटा बनेगा। प्रतिबिंब जो है वो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।